हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं तो मुझे कितनी परसेंटाइल चाहिए आईआईएम में पहुंचने के लिए। इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें रियल प्रोफाइल्स हैं उन स्टूडेंट्स की जो आईआईएम्स में पहुंचे हैं। इस डॉक्यूमेंट में टोटल 8 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं, उनके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस का लेवल, कैटेगरी, स्ट्रीम, जेंडर एंड उनकी कैट परसेंटाइल। उसके बेसिस पे उन्हें कौन से आईआईएम से शॉर्टलिस्ट आई एंड कहां उनका फाइनल एडमिशन हुआ वो डेटा भी अवेलेबल है। साथ ही में मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है इनकेस आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो। मैंने जितना स्टॉक हो सकता था सब कुछ करके कंपाइल किया है, सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई इफ यू वांट टू। इस वीडियो में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से वॉक थ्रू करवाते हुए एक्सप्लेन करूंगी कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं एंड कैसे ये लो एकेडमिक्स पे आईआईएम पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज लो मार्क्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। हो सकता है अगर आपके मार्क्स 70, 80, 60 हैं, आपके लिए वो लो होंगे, लेकिन एक इंजीनियर के लिए 90, 90, 60 भी लो ही है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। इस डॉक्यूमेंट में ये एक एग्जांपल देखो जिसमें एक स्टूडेंट के 10th में 90 थे, 12th में 90, ग्रेजुएशन में 68, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, वो जनरल इंजीनियर मेल था और 99.8 परसेंटाइल आने के बावजूद उनको आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और लखनऊ से कॉल नहीं आया। अब हम एक सिमिलर प्रोफाइल पकड़ते हैं जहां 10th में 90, 12th में 90, ग्रेजुएशन में 70, लेकिन जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल कैंडिडेट विद 98.48 परसेंटाइल और उन्हें आईआईएम लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, एफएमएस सबसे कॉल आया। सो दोनों ही केसेस में आपको मार्क्स तो सिमिलर ही मिले हैं 10th 12th ग्रेजुएशन में, बट बाकी फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से डिसाइड हो रहा है कि आपके मार्क्स लो हैं या नहीं है। सो द फर्स्ट टेक अवे फॉर ऑल ऑफ यू शुड बी कि जब आप बोलते हो कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, प्लीज नोट कि आपके ये जो बाकी के फैक्टर्स है, आपका जेंडर, कैटेगरी, कौन सी स्ट्रीम से हो, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स को लो कहा जाएगा या नहीं। अब सेकंड पॉइंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग ओवरलुक करते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी, दैट टू एकेडमिक डाइवर्सिटी पर्टिकुलरली। एकेडमिक डाइवर्सिटी का मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है वो क्या थी, क्या आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, डॉक्टरी, लॉ, इनमें से किसी फील्ड से हो। बेसिकली इंजीनियरिंग को छोड़ के ज्यादातर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब डाइवर्सिटी के अंडर आती हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के एग्जांपल सुनते हो जो कहते हैं कि 90, 90, 80 लाने के बाद भी हमें कॉल्स नहीं आती हैं, वो उन लोगों के एग्जांपल होते हैं जो जनरली जेम्स होते हैं, जनरल इंजीनियर मेल्स। ऐसा इसलिए बिकॉज इंजीनियर्स के लिए कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई एंड हेंस जो परसेंटाइल उनको स्कोर करनी पड़ती है वो और भी ऊपर चली जाती है। लेकिन नॉन इंजीनियर्स के लिए दैट इज नॉट द केस एंड लेट मी गिव यू एग्जांपल्स फॉर दैट। हम एक इंजीनियर की प्रोफाइल पकड़ते हैं जो कि परफेक्ट प्रोफाइल थी, 90, 90, 90, नो वर्क एक्सपीरियंस लेकिन जेम। उनकी 99.64 पे ज्यादातर आईआईएम कॉल्स थी। अब हम थोड़े से मार्क्स को ऑल्टर करके देखते हैं, 90, 90, 70, 1.5 years का वर्क एक्स एंड जेम, 98.6 परसेंटाइल पे उनको सिर्फ इंदौर से कॉल थी। यानी कि हल्के से मार्क्स और परसेंटाइल गिरने के ऊपर आपकी सारी कॉल्स चली गई। लेकिन अब एक नॉन इंजीनियर का केस देखते हैं, 90, 90, 80, नो वर्क एक्सपीरियंस, जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल, 92.66 परसेंटाइल एंड स्टिल आईआईएम कोझिकोड, इंदौर और न्यू आईआईएम से कॉल। कहां पर 98 के ऊपर सिर्फ इंदौर का कॉल है एक इंजीनियर को, लेकिन नॉन इंजीनियर को 92 के ऊपर भी कोझिकोड, इंदौर और बाकी आईआईएम्स के कॉल्स हैं। अभी ये तो मार्क्स अच्छे थे, एक और लेवल नीचे आता है विच इज 80, 80, 80, नो वर्क एक्सपीरियंस, जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल, 92.74 के ऊपर भी कैप और न्यू आईआईएम से कॉल थी। दिस शुड टेल यू कि डाइवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्या है, आपका जेंडर क्या है और आप कौन सी कैटेगरी से हो, ये तीन चीजें बहुत हद तक इंपैक्ट करेंगे कि आपको कितनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपको कम मार्क्स के बावजूद भी आईआईएम्स में पहुंचना है तो आपके कंट्रोलेबल्स क्या है, क्या चीज को आप यूज कर सकते हो टू कॉम्पेंसेट। एंड देयर आर ओनली टू थिंग्स यू कैन डू, वन इज टू गेट मोर वर्क एक्सपीरियंस एंड द अदर इज टू स्कोर अ गुड कैट परसेंटाइल। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये किया है। इसके एग्जांपल्स देने के लिए मैं आपको आईकॉन्टा के स्टूडेंट्स के बारे में बताती हूँ। आईकॉन्टा इज अ वेल नोन कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। उनके एक स्टूडेंट थे आयुष आर्यन, उनके 82, 59, 59 ये मार्क्स थे 10th 12th ग्रेजुएशन में और उनकी 96.19 परसेंटाइल आई थी। उनको फाइनली आईआईएम रोहतक में एडमिशन मिला था। इसी तरह प्रतीक गुप्ता जिनके ग्रेजुएशन में 51% मार्क्स थे, उनका आईआईएम रांची, त्रिची और 8 अदर आईआईएम्स कन्वर्ट हुए थे एट 95.45 परसेंटाइल। एक स्टूडेंट तो उनके ऐसे थे जिनके 99.99 परसेंटाइल आई थी कैट में, बट उनके
ग्रेजुएशन में मार्क्स 62% थे, टिल उनको आईआईएम अहमदाबाद, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर सबसे शॉर्टलिस्ट आई। पॉइंट बीइंग कि अगर आप अपनी परसेंटाइल पे फोकस करते हो तो देन आप अपने लोअर एकेडमिक मार्क्स को कॉम्पेंसेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए एक वीडियो भी लिंक करूंगी जिसमें उनके एक स्टूडेंट करण दत्ता ने 99.56 परसेंटाइल लाके एफएमएस की जर्नी बताई है डिस्पाइट 60% इन ग्रेजुएशन। अगर आपको आईकॉन्डा की कम्युनिटी को ज्वाइन करना हो ताकि आपको ऐसे ही और एग्जांपल्स मिल पाए अलोंग विद कैट के लेटेस्ट अपडेट्स, प्रिपरेशन मटेरियल, तो मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यू कैन ज्वाइन इट। वहां पे आपको उनके कैट 2025 बैचेस की भी डिटेल्स मिल जाएंगी इन केस यू वुड लाइक टू चेक देम आउट। सो परसेंटाइल एक चीज हो गई जिससे आप अपने चांसेस को इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो दैट इज गेटिंग मोर वर्क एक्सपीरियंस। इस शीट पे मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करती हूँ। एक स्टूडेंट था जिसके 80 मार्क्स थे, 99.62 परसेंटाइल, और उनको ए बी किसी से कोई कॉल नहीं आया। लेकिन वेरी सिमिलर प्रोफाइल 80 70, लेकिन 2.5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, जेम एंड 99.9 परसेंटाइल, उनको कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, शिलोंग, न्यू आईएम्स सबसे कॉल आया एंड देन ही मेड इट टू आईएम कैलकाटा। सिमिलरली 80 की प्रोफाइल, 30 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, 99.82 परसेंटाइल, बैंगलोर, लखनऊ, कैप कॉल्स। सो आइदर कैट परसेंटाइल या वर्क एक्सपीरियंस या एक्चुअली में तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बूस्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ शॉर्टलिस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट यू शुड नो इज दैट एवरी आईआईएम हैज अ डिफरेंट क्राइटेरिया एंड अ डिफरेंट वेटेज टू एकेडमिक्स। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि बहुत सारी कॉल्स जो स्टूडेंट्स को आई हैं डिस्पाइट लोअर एकेडमिक मार्क्स, वो आई हैं कैलकाटा से और लखनऊ से एंड नॉट फ्रॉम इंदौर। ऐसा इसलिए बिकॉज कैलकाटा ग्रेजुएशन के मार्क्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन इंदौर एकेडमिक मार्क्स की बहुत ज्यादा वेटेज रखता है इनटू द फाइनल सिलेक्शन। एक ऐसा वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ जिसमें अलग अलग आईआईएम्स और वो कौन से क्राइटेरिया को कितना वेटेज देते हैं वो एक्सप्लेन्ड होगा। उससे ये होता है कि आपको आइडिया लग सकता है कि आपके कौन से आईआईएम में पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं। द फाइनल पॉइंट आई वांट टू मेक इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि अगर आपको पता चल भी गया कि आपको इतना परसेंटाइल चाहिए है, कैन यू रियली कंट्रोल योर एफर्ट्स कि आप उतने पे आके रुक जाओ। विच मींस अगर मैं आपको बोल दूं आपको 99.6 चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 99.6 लाने तक ही रुक जाओगे और उससे ज्यादा की कोशिश नहीं करोगे। यू विल एट द एंड ऑफ द डे ट्राई योर बेस्ट, राइट? सो व्हाइल इट इज अ गुड आइडिया टू नो कि आपको कितना परसेंटाइल चाहिए, देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जैसी प्रोफाइल्स कितने परसेंटाइल पे वहां पे पहुंची हैं, बट वंस यू गेट एन एस्टिमेट, प्लीज डोंट गेट स्टक एट दैट पॉइंट। कीप वर्किंग, अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, मैक्सिमाइज योर कैट परसेंटाइल, मैक्सिमाइज योर वर्क एक्स एंड होप दैट एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।